खोलो तीसरो नैन भी उन नैनन के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से विभस्म भयो रत्नाथ। तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर के भस्म हो गया। जब कामदेव जल के राख हो गया, कामदेव की पत्नी रति कहने लगी, भोले बाबा ये क्या हुआ? मेरे पति का कोई दोष नहीं था, मेरे पति को तुमने जला के राख कर दिया। भगवान शंकर, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं भोले बाबा? और रति रोने लगी, शंकर जी के सामने विलाप करने लगी है कि क्या बन गई भूल से भारी, जो भई जीवन की ख्वारी। क्या बन गई भूल से ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भोले बाबा? मेरे पति को तुमने जला के राख कर दिया। कहां जाऊं, कहां जाऊं भोले बाबा? क्या बन गई भूल से भारी, राख हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती रही। अंत में भगवान शंकर को दया आ गई। और देखो, मारना उसी का कहा जाता है जो मारने के बाद कुछ करना जानता हो। रोना उसी का होता है जिसकी कोई आंसू पोंछने वाला हो। जब रति रोई, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये द्वापर में तुम्हारे पति से तुम्हारी शरीर के सहित भेंट होगी, तब तक के लिए इंतजार करो। रति को वहां से शंकर जी ने विदा किया है। अब शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। देवताओं ने चारों तरफ से घेर लिया भोले बाबा को। इधर उधर की बातें करते हुए धीरे से बोई संभाल कर दिया भोले बाबा। सती तो बड़े दिन हो गए, खत्म हो गई, क्या शादी करने का? शंकर जी ने मना कर दिया, क्षमा करना, अब नहीं हमें शादी करनी है। शादी करना कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई, शादी विवाह ये एक उलझन है, एक झंझट है। और ये बिल्कुल, और मेरे समझ में जहाँ आई कि शादी के बाद दशा हो जाते इंसान की। जैसे आइसर ट्रैक्टर की ट्रॉली में 2000 ईंटें भरते बाबा जी, आइसर ट्रैक्टर की ट्रॉली में 2000 ईंटें भरते हो और ट्रैक्टर खींचत रात हुए, खींचत रात जब ना खींचत तो यगेरा के मुंह उठा तो गिर पड़ता। अच्छा,
भोले बाबा ने मना किया है। सप्तऋषि तब तक पहुंच गए। जवाब दिया, लड़की हमने देखी है, लड़की हमने देखी, शादी कर लो। शंकर जी बोले कौन है? बोले गिरजा, तुम्हारे नाम की माला जप रही है। बोली ऐसे लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो सप्तऋषियों, मुझे भगवान शंकर के अलावा किसी से शादी नहीं करनी है। बोली कि शिव शंकर से शादी रचाऊंगी, वरना कबारी नहीं जाऊंगी। कैलाश पर्वत में हम बारात रखने ले गए, यहाँ तो कोई है भी नहीं। ऊंचे पे खड़े हो गए शंकर जी, आवाज लगाई, सुनिए कैलाश पर रहने वाले सभी भूत प्रेत, सभी पिशाच हमारी शादी के लिए तैयार हो जाइए। जो भूतन ने सुनी कि शंकर जी को ब्याह, मारे खुशी के दोनों हाथ उठा के नाचन लगे। भूत दोनों हाथ उठा के नाचन लगे। बड़े दिन बाद नंबर हुआ, बड़े दिन बाद नंबर हुआ और शंकर जी की बारात सजी। कैसी बारात सजी? ही न कोई पैर ही न कोई बीच और
किसी के बंदर की गर्दन है, ऊंट की क्या दशा बनी, बुरी हालत। अब बारात जब तैयार भई तो नारद पहुंच गए, कई शंकर जी तुम भी तैयार हो जाओ। अंदर गए, धूनी में कमंडल वाला पानी डाल दिया और धूनी में से राख ली, शंकर जी ने शरीर से लगाई। निकल के आए नारद से, कहीं देखो तो नारद बोले अरे बड़ो बढ़िया, हल्दी का काम तो चल गया। शंकर जी बोले अब क्या चाहिए? बोले सिर पे मोर तो है ही नहीं। तो शंकर जी ने एक बड़े फन वाले बड़े से नाग को पकड़ा और सिर के चारों तरफ घुमाया, सामने को सीधा फन कर लिया, मोर बन गया। शंकर जी बोले देखो नारद, अब कहीं जे तो बहुत बढ़िया है। जवाब दिया, हाथ में कंगन तो है ही नहीं। बोले बाबा, एक नागिन को शंकर जी ने पकड़ा, हाथ में घुमाया, लपेट लिया, एक बिच्छू चिपका लिया, कंगन बन गया। क्या दशा थी शंकर जी की। अरे नागिनिया सुगर कन्हैया है, छटन की छटाने आ रही है, सब भूतक से डराती है, भोला डूंगा बैल की सवारी है। और जो शंकर जी आगे आगे नादिया पे बैठे और भूत प्रेत पीछे चल रहे। अब शंकर जी आगे आगे भूत चिल्ला रहे, हुड़दंग मचा रहे, बुरी तरह से हुड़दंग मचा रहे। और शंकर जी ने पीछे मुड़ के देखा, भूत शांत। और शंकर जी जब आगे चलने लगे, सोई भूत फिर हुड़दंग मचा लगे। पीछे मुड़ के देखी, सोई भूत शांत। और शंकर जी जब आगे चलने लगे, भूत फिर चलने लगे। शंकर जी सोचने लगे ऐसे माने ना है। तो शंकर जी ने नादिया की पूंछ पकड़ी और नादिया की पूंछ पकड़ के पीछे को मौका लो, नादिया बैठ गई। वैसे वो तो बड़े बढ़िया दूल्हा बने थे, उल्टो मुंह करके बैठ गए, पीछे को मौका लो। और जब दूल्हा बन के बारात लेके पहुंच गए कहाँ? हेमांचल नगरिया, हेमांचल नगरिया। और जब बारात की सबसे पहले तुम्हारी मालूम बोले तो गांव के छोटे छोटे लली लला बहादुर, चलो फिर जाके पति को देखे आए, चलो फिर जाके दूल्हा को देखे आए, भागे। लेकिन जब ऐसी भूत प्रेत की बारात ने देखी, अरे क्या दशा बन गई। और
शंकर जी की बारात जनवास पहुंची आज कल के तरह, और जब बारात ठहरी है तो भैया नाश्ता दवाई ले ले परात भजे। हाँ, और उनने जैसे ही बड़े बड़े दांत देखे दूर से सोचने लगे जे बारात है कि भूता है। एक खेत दूर पे उनने परात धत्ता ही कि भैया मेरे बाटे खा लियो अब तो गए। हाँ, सो थोड़ी देर में उनने सब साफ कर दो, और जब सब साफ कर दो अब क्या हुआ, इधर हेमांचल में सुना है कि बारात आ गई है तो नाई को भेज दिया, और नाई से कहा जाओ शंकर जी को बुला के लाओ। ऐसा ही नहीं तो नाई पहुंचो जाई सब ढिकाए गिराए उच्चारी। अरे भोले बाबा, और दरवाजे की बेरा है चलवे की करो तैयार। शंकर जी से नाई ने कहा कि चलो दरवाजे का टाइम हो गया। शंकर जी के दिमाग में दूसरी बात आई कि हिमांचल को अभिमान है, हिमांचल को घमंड है, हमने बड़े सुंदर भोजन बनाए। शंकर जी थोड़ी सी बारात लेके आए, पहले हिमांचल को घमंड दूर कर दे ताकि बाद शादी करें। तो शंकर जी की बारात में शुक्र शनिचर नाम के लला दो बाराती बन के आए थे, शुक्र शनिचर। सो शंकर जी ने थोड़ा सा इशारा करते ही शंकर जी का दोनों रोल लगे, शुक्र शनिचर दोनों रोल लगे। और जब रोल लगे तो शंकर जी पूछ ले क्या हुआ, क्या बात है, अरे क्या हुआ, महाराज भूख लगी है। क्या भूख लगी महाराज, भूख लगी? हाँ। दोनों गढ़ बोले महाराज भूख लगी। तो शंकर जी ने नाई से कही देखो नाई, अब हम शादी बाद में करेंगे, पहले हमारे बारातियों को भोजन करवा। भूख लगी है, भूख लगी है, हाँ लगी है। अब दोनों को लेके शंकर जी के गढ़ को, वो बारातियन को नाई लेके घर पे आओ, जब मैया मैना बैठी है, मैया मैना बैठी है। और जब घर पे लेके आई जब मैया मैना, देखो नाई से कहीं दूल्हा आएगा, नाई बोलो मैया मैना है, पहले ये बच्चन को भोजन करवा बाके बाद में क्या हुई है। और मैया बोली कह रहे बच्चा है के भूता है, नाई बोलो जो का छोड़ तेरे सामने है। मैया बोली एक बात बता का दूल्हा उतना है सोई है, नाई बोलो जे तो 19 है, दूल्हा इनसे 20 है, दूल्हा इनसे 20 है। मैया सोचने लगी 19 मतलब जे कभी अच्छी, 20 ज्यादा अच्छा होगा दूल्हा, तो हमें क्या मतलब है, क्या लेना देना इनसे। बैठ जा बोला, बैठ जा, हम तो भोजन करना, बैठा लो मैया। और जब बैठा लो, मैया गई अंदर थाली लोटा लेके आई, सामने रख दे। और जब सामने रख दे मैया पानी उठाने को चली गई, और उनने थाली लोटा उठाए और खाई ले। मैया बोली थाली लोटा कहाँ है, परसे ही कहाँ है, थाली लोटा कहाँ है, तो मैंने परसे ही कहाँ आते, तो खाए गए मुकाबा के। दूसरी बार फिर गई, थाली लोटा ले आई, सब बर्तन लेके आई, सामने रख दे। और मैया जब तक पानी उठाए को चली गई तो उन्होंने बर्तन उठाए। अरे भाई बर्तन कहाँ है, हमारा भैया खाएगा। मैया फिर रसोई में गई और मैया ने थाल सजाया, रसोई में जाके मैया ने थाल सजाओ बड़ो बढ़िया से, हाँ, और थाल सजा के मैया ने सब जो मेवा मिष्ठान बने रहे सब वहीं रखे, और रख के
मैया एक एक थाल दोनों के सामने ले आई और मैया बोली लगा आराम से खाओ, कोई बात ना है, तो दूसरे को घर में अरे दादा लड्डू ले ओके मैं बर्फी ले ओके 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 लगा जो लोग दूसरे घर ना ले उठा तुम्हारी घर में ना माता जी लाला लड्डू ले ओके मैं बर्फी ले ओके दादा लड्डू ले ओके मैं बर्फी ले ओके लाला लाला नींबू ले ओके नारंगी ले ओके लाला नींबू ले ओके नारंगी ले ओके ले ओके बर्फी ले ओके लाला आई ले ओके ले ओके लगा खाए रहो ले ये माफ पड़ने पे भूखो है नीचे हो ये कौन से ब्रांड का पकवान हो लाला नींबू ले ओके लाला नींबू ले ओके नारंगी ले ओके बालू शाही ले ओके बर्फी ले ओके बालू शाही ले ओके बर्फी ले ओके बात है भूख लगी है ले ला ले दे फायदा क्यों खाना ना आ जल्दी खा सही बताओ लगे रहो ना जल्दी खा लगा बर्फी खाइए माताजी लाड़ा ले बर्फी खा या कौन से ब्रांड का मालूम ना एनएफटी की एमएन पूरी वाली एनएफटी कोई या मकाई चॉकलेट ही कलर हो या को ले लास्ट तो बचाओ जो हमें जैसे खाए ले महाराज तुम खाया जान ले वो खाए ले तो कौन बात है हमारी डाली लेना हम
भोजन खत्म हो गया थोड़ी देर। हम वास्तव में शुक्र में कोई कमी ना है, पूरा ही शुक्र शनिचर है। अबे तो तुम्हें खाई जाएंगे परीक्षा जगह से एवरेज ना आया ये अब ना कर रहे तुम्हारे गालों लाए कर रहे। थोड़ी देर में उन्होंने सब कुछ खा लिया और जब कछुनाए रहो मैया हैरान हो गई। नाई ने शंकर जी से कहा कि तुम्हारे जो गढ़ गए थे उन्होंने पूरा भोजन खत्म कर दिया। शंकर जी ने तुलसी का पत्ता तोड़ के दिया, दोनों की थाली में रख देना तो कुछ नहीं खाएंगे। तुलसी का पत्ता तोड़ के दोनों की थाली में रख दिया। अब क्या हुआ, दोनों की थाली में रख दिया। मैया बोली लला और कुछ ले आए और कुछ खा ले और कुछ खा ले। अब कुछ ले तुम भी दांत अड़ेल लेगा। एक बात बता, जो तेरा पेट है कि समुंदर है कि गंगा है कि बम्बा है नहर है क्या है? जू सौर को ट्रांसफार्म है। मैया बोली ला और ये सारा भोजन तूने काहे को खाया? ये सारा भोजन तूने काहे को खाया? क्या समझा था तूने पेट पाया? या धनी आरे दूल्हा की ढोली में वो मारी मोही लगना मुझको मैयारी माफ कर देना, हो गलती मेरे से हो गई। 500 रुपया हमारे करीब आए हैं। अमन यादव उत्तर प्रदेश पुलिस वालों की तरफ से और 50-50 रुपया हमारे समस्त साथियों के लिए भेज रहे हैं। अमन यादव